नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूँ। यहाँ से आपको परीक्षा में 1 से 2 नंबर की संभावना है। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने ही रखा हुआ है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। योहन पूनावाला बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं। योहन पूनावाला को आप चित्र के माध्यम से भी देख लीजिए। ये हैं योहन पूनावाला। इनको बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। URJA अवार्ड्स क्या है? URJA अवार्ड 2022 ने श्री योहन पूनावाला विभिन्न पूनावाला समूह की कंपनी के अध्यक्ष और निदेशक को फरवरी 2022 में 22 के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये है इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उन्हें ग्रेविटस फाउंडेशन URJ अवार्ड 2022 में श्रीमती अमृता फडणवीस से पुरस्कार मिला है। किससे मिला है? श्रीमती अमृता फडणवीस से पुरस्कार मिला है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और दिया है। समारोह में फरहान खान, केदार जाधव, रिंकू राजगुरु जैसी आदि प्रतिष्ठित हस्तियों को भी सम्मिलित किया गया था। ये हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी थे। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मुंबई में जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखा दी है। किसको दिखा दी है? मुंबई है जो शहर, उसमें जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखा दी है। ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये है जल टैक्सी। ये एक नौका की तरह है। इसको भी टैक्सी बनाया है। जल टैक्सी सेवा क्या है? जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखा दी है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं। फैक्ट है, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए सबसे प्रतिष्ठित जल टैक्सी को वस्तुतः झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह है इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा है वाटर टैक्सी सेवाएं जो डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल DCT में शुरू होगी और नेरुल बेलामुर एंटीफेंटा द्वीप द्वारा JNPT के आसपास के स्थानों को भी जोड़ेगी। ये हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। यह सेवा आरामदायक तनाव मुक्त यात्रा का वादा करती है। क्या करती है? आरामदायक और तनाव मुक्त यात्रा का वादा करती है। समय की बचत करती है। क्या करती है? समय की बचत करती है और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देती है। यह है इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, यानी कि यह है उसका उद्देश्य। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि 8.37 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित बेलापुर जेट्टी को बंदरगाह जहाररानी जलमार्ग मंत्रालय की सागरमाला योजना के तहत 50-50 मॉडल में वित्त पोषित किया गया था। यह है इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है नई घाट भाऊचा डाका। कौन सी? नई घाट भाऊचा डाका, मांडवा, एंटीफेटा और करंजा जैसे स्थानों पर जहाज़ों की आवाजाही पर सक्षम बनाएगी। यह क्या है? इस आवे जाने की सक्षम बनाएगी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल जी हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। गुजरात के मुख्यमंत्री आप ये चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री गुजरात जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022-27 का अनावरण किया है। क्या किया है? गुजरात जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022 से लेकर 2027 का अनावरण किया है। किसने किया है? भूपेंद्र पटेल ने। यह आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये हैं भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं।
इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ देखते हैं। फैक्ट है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अगले 5 वर्षों के लिए एक नई जैव प्रौद्योगिकी नीति, गुजरात जैव प्रौद्योगिकी नीति जो 2022 से 2027 का अनावरण किया है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वह गुजरात को प्रमुख क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में से एक बनाने और 1.20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयास करते हैं। क्या कर रहे हैं? उनका प्रयास कर रहे हैं। ये इसको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, नीति दस्तावेज के अनुसार, किसके नीति दस्तावेज के अनुसार 200 करोड़ रुपए से कम पूंजी निवेश वाले MSME को अधिकतम 40 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? MSE की अधिकतम 40 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न को देखने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। जो घंटी का निशान यानी बेल आइकन का निशान आप देख रहे हैं, उस बेल आइकन को ऑल पर लगा लें, जिससे कि हमारी सारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मिजोरम में बनेगा, कहाँ पर? मिजोरम में बनेगा पूर्वोत्तर का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक। जो मोटर रेसिंग ट्रैक है वह कहाँ पर बनेगा? मिजोरम में बनेगा। कहाँ पर? मिजोरम जो है पूर्वोत्तर में है और ये आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये ऐसा बनेगा ट्रैक। क्या है? ये ट्रैक है, रेसिंग ट्रैक है, मोटर रेसिंग ट्रैक है, यानी कि मोटर वाहनों को इस पर दौड़ाया जाता है, यानी कि रेस लगाई जाती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। फैक्ट है, मिजोरम को जल्द ही एक मोटर रेसिंग ट्रैक, क्या है? मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अपनी पहली तरह का पहला ट्रैक होगा। क्या होगा? यह पहला ट्रैक होगा कहाँ का? पूर्वोत्तर और पूर्व राज्य का। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसका अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट। मिजोरम स्टेट स्पोर्ट्स, क्या? स्टेट स्पोर्ट काउंसिलिंग और राज्य के स्वामित्व वाली REC लिमिटेड ने आइजोल के पास मोटर रेसिंग ट्रैक और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए एक समझौता किया है। क्या किया है? एक समझौता किया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। और इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, इसे आइजोल से लगभग 31 किलोमीटर उत्तर में जो लेंगपुई में विकसित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? लेंगपुई में विकसित किया जाएगा। यह है लेंगपुई में विकसित किया जाएगा। कहाँ पर? 31 किलोमीटर उत्तर में। किसके? आइजोल से लगभग। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इससे 10 करोड़, कितने? 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। कितने करोड़ की लागत से बनाया जाएगा? इसे 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न रखा है, केरल का पहला कारवां, कौन सा? केरल का पहला कारवां पार्क वागामोन में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? वागामोन। वागामोन, ये आप कलर दिखाते हैं आपको दूसरा, यह है वागामोन में बनेगा। कहाँ पर? केरल का, किसका? केरल राज्य का पहला कारवां, जो पहला कारवां पार्क है वह कहाँ बनेगा? वागामोन में बनेगा। ये आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। यह है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है परीक्षा उपयोगी के लिए। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है, केरल का पहला कारवां पार्क जो है इडुक्की ज़िले में। कहाँ पर? यह जो है वह है इडुक्की ज़िले में। कहाँ पर बनेगा? इडुक्की ज़िले में स्थित एक सुंदर हिल है, स्टेशन वागामोन में बनने के लिए तैयार है। इसका अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राज्य सरकार की नई कारवां पर्यटन नीति के तहत पार्क को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। किसके लिए खोल दिया जाएगा? पार्क को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसका अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राज्य पर्यटन विभाग द्वारा, किसके द्वारा? राज्य पर्यटन विभाग द्वारा कारवां पर्यटन को ऐसे समय में छुट्टियों के लिए एक सुरक्षित साधन के रूप में पेश किया गया था, जब लोग कोविड-19 के प्रकोप के कारण बाहर निकलने या यात्रा करने में असमर्थ थे। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, महामारी के बाद दुनिया पर्यटन की बढ़ती मांगों और वरीयता को पूरा करने के लिए
केरल ने, किसने, केरल ने एक व्यापक, यह थोड़ा डिस्टर्ब हो गया आपको, केरल ने व्यापक हितधारक, कौन सा, एक व्यापक हितधारक अनुकूल कारवां पर्यटन नीति की घोषणा की थी जो आगंतुकों की सुरक्षित, अनुकूलित और प्राकृतिक को निकटतम यात्रा अनुभव का वादा करती है। क्या करती है, प्रकृति के निकटतम अनुभव का वादा करती है। चलिए आइए देखते कुछ इसको और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पहल के तहत 2 तरह के कारवां होंगे। क्या होंगे, 2 तरह के कारवां होंगे। एक मॉडल में 2 मेहमानों को समायोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा 4 के परिवार के लिए है। विभाग के सूत्रों ने कहा है कि एक मॉडल में 2 मेहमानों को समायोजित किया जाएगा, जबकि दूसरे 4 के परिवारों के लिए विभाग में सूत्रों ने कहा है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लद्दाख स्काउट्स, जो लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर है, पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। किसने जीती है, ये आप चित्र के माध्यम से देख लीजिए। जो लद्दाख की स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर है, पुरुषों की आइस हॉकी कौन सी जीती है, आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। किसने जीती है, लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर ने। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये समूह है लद्दाख का, रेजिमेंट्स का, सेंटर का। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लद्दाख स्काउट्स ने 17 फरवरी 2022 को ITBP को हराकर पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप के 15वें मुख्य कार्यकारी पार्षद CEC कप को जीता है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फाइनल मैच में लेह में NDS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आइस हॉकी रिंग में आयोजित किया गया था। इसका अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टूर्नामेंट आयोजन युवा सेवा और खेल विभाग में लेह द्वारा लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब के सहयोग से किया गया था। ये सारे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है T19, जो T19 भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग होगी। जो T19 है, ये आप चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये सुरंग काफ़ी लंबी होगी। क्या है, T19, नाम है T19 भारत रेलवे की सबसे लंबी सुरंग होगी। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, 15 फरवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने ऊधमपुर श्रीनगर बालामूरा रेल लिंक यानी कि USBRL परियोजना के तहत T19 के मुख्य और सबसे लंबी सुरंग को जोड़ा है। किसको जोड़ा है, T19 की मुख्य और सबसे लंबी सुरंग को जोड़ा है। इसका अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, T49 सुरंग का USBRL परियोजना को कटरा बनिहाल खंड के सुंबर और अर्पिचला स्टेशन के बीच में है। क्या है, T49 जो है T49 है, यह इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। यह क्या है, 12.7 यानी कि मान लीजिए यह 13 किलोमीटर लंबी सुरंग है। कितनी किलोमीटर, लगभग 13 किलोमीटर लंबी सुरंग है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट और है, अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग बनने जा रही है। क्या है, यह भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग बनने जा रही है, जिसमें से इसने 11 किलोमीटर लंबी पीर पंजाल जो सुरंग थी वो कितनी थी, 11 किलोमीटर लंबी थी। कितनी थी, 11 किलोमीटर लंबी थी। पीर पंजाल जो सुरंग है वह 11 किलोमीटर लंबी थी, पीछे छोड़ दिया है, जिसका निर्माण USBRL द्वारा बनिहाल कांजीगुड़ खंड पर किया गया था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया करके सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सावधान जरूर रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।